हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री चैनल में हार्दिक सकारात्मक रूप से स्वागत है। आप सब लोग मेरा परिवार हैं और परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि परिवार में वृद्धि तेजी से हो, तो आप उसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तभी तो होगा। आपके सहयोग से ही तो होना है। मैं तो अपना सहयोग दे रही हूँ, मैं तो वीडियो ही अपलोड कर सकती हूँ, बाकी तो आप लोगों को करना है। अपने मित्रों में, बच्चों में, आप अपने नियर और डियर से मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, शेयर कराइए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आपको मालूम है, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं एक दो दिन से देख रही हूँ कि कुछ और यूट्यूबर्स हैं, वो मेरी इसी टैगलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको मैं अपने दिल से मंत्र के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। मंत्र के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। मैं 2 बार बोल रही हूँ इस चीज़ को कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हम किसी को देंगे वही पलट कर आएगा। तो इसलिए आप सब लोग स्वस्थता के साथ व्यस्त रहें, और व्यस्त रहेंगे तो फिर मस्त ऑटोमेटिकली रहेंगे ना। इसलिए तो जितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं करें, मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि अच्छा विचार जितनी दूर तक जाएगा उतनी अच्छाई होगी। अच्छा विचार दूर तक जाना चाहिए, तो जा रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। तो आज एक बड़ा सूक्ष्म और बड़ा इम्पोर्टेंट मैं विषय आपके साथ लेकर आई हूँ। और वो विषय मालूम है क्या है? वो विषय ये है कि हमारे जीवन में लोग हमें, आप लोगों को, हम लोगों को 2 चीज़ें कभी समझनी होंगी या कभी समझ में नहीं आई होंगी। एक है सुखी और दूसरा है हित। हमारा सुख चाहने वाला और हमारा हित चाहने वाला, इन दोनों में बहुत अंतर है। इतना अंतर है कि जितना इस पृथ्वी से आसमान का। लेकिन देखने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं। देखने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, सुख और हित। देखिए, अंतर आज मैं समझाऊंगी आपको कि दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए, हमारा जो वेल विशर है, जो हमारा नियर और डियर है, मिलने जुलने वाला है, मित्र है, रिश्तेदार है, चाहे हम माँ बाप हैं और बच्चे हों, तो हम क्या कहेंगे? सुखी रहो, सुखी रहो। यही बात हम कहते हैं। कोई हमारे किसी के चरण छूता है, या कोई नमस्ते करता है, या कुछ भी सर कर झुकाता है, नमन करता है, तो हम कहते हैं सुखी रहो। सुखी में और हित में अंतर अब समझिए आप। जब कोई आपको कहता है कि सुखी रहिए, और आपको मालूम है जो सुख है वो क्षण भंगुर है। सुख जो है वो एक छोटे से पीरियड के लिए है, और आज सुखी, थोड़े समय के बाद दुखी, क्योंकि ये चक्र चल रहा है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख ऊपर है, कभी दुख ऊपर है। इसी में झूलता है इंसान, इसी में झूल रहे हैं सब लोग। किसी ने कह दिया सुखी रहिए, प्रसन्न हो गए कि चलो हमें सुखी रहने का आशीर्वाद मिला, लेकिन वो सुखी क्षण भंगुर के लिए है, नॉट फॉर एवर। अब बात हम करते हैं हित, सुख और हित की बात आज कर रहे हैं ना। हित, हित मीन्स हितैषी, हित अहित, हित की बात कर रहे हैं। हमारा हित चाहने वाला कौन, और हित किस तरह चाहा जाता है,
और हित के परिणाम क्या होते हैं। एक हितैषी और एक जो हमें सुखी होने की बात कह रहा है, दोनों में अंतर। सुख हमने बता दिया क्षण भंगुर है, आज आप सुखी तो कल आप दुखी। तो जो कहता है सुखी है वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मन की भावनाओं के अनुसार आपको अच्छा ही दे रहा है। लेकिन अगर कोई संत महात्मा, एक गृहस्थी आपको सुखी होने का ही आशीर्वाद दे सकता है, क्योंकि सुखी होने का आशीर्वाद ही उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिकार की बात होती है ना, अगर कोई ऑफिसर भी है ऑफिस में, तो उसके पास भी एक लिमिट में राइट्स हैं, लिमिट्स में उसके अधिकार हैं, उसी दायरे में वो काम कर सकता है, उससे बाहर जाकर के वो काम नहीं कर सकता, और अगर करता है तो वो भ्रष्टाचार, वो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह जो गृहस्थी है उस बेचारे के पास तो आपका सुखी होने का आशीर्वाद देने का ही अधिकार है, राइट है। अब बात हित की आई। हित वो है जो कोई सन्यासी, साधु महात्मा, जो कि आध्यात्मिक व्यक्ति है, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, उसके पास आपको आपका हित करने की पावर भी है, अधिकार भी है, और आपका हित करने का और आपको हित, आपका हित होने का आशीर्वाद देने का पूरा उसके पास अधिकार क्षेत्र प्राप्त है उसको। अब जो आपका हित चाहेगा, कोई संत महात्मा जो अपनी आत्मा का अध्ययन कर रहा है, जो आध्यात्मिक है, अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म का मतलब है कि अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा तक पहुंचना, अपनी आत्मा को समझना। तो कई दफ़े हम मजाक में भी पूछ लेते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं मैं फला जगह जा रहा हूँ। हम उसे कहते हैं कि अरे वहाँ तक जा रहे हो, अपने तक तो जा लो। और अगर आप अपने तक पहुँच जाएंगे तो सब तक पहुँच जाएंगे, और अगर अपने तक नहीं पहुँचे फिर भटकते रहो, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, दूसरे से तीसरे ब्रह्मांड, चलता है ये चक्र फिर उसी तरह। तो जो व्यक्ति आपका हित चाहेगा ना, जो आपका हितैषी होगा, जरूरी नहीं है कि वो जिस माहौल में आप हैं उसी माहौल के मुताबिक आपके मन माफिक बात करे। नो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि संत महात्माओं की दूरदृष्टि होती है और सुख को क्षण भंगुर मानते हैं। इसलिए सुख क्षण भंगुर होने की वजह से कभी भी कोई संत महात्मा, सन्यासी, कोई उच्च आत्मा आपको सुखी होने का आशीर्वाद नहीं देगी। महात्मा लोग आपका हित चाहेंगे, वो आपके हितैषी हैं, वो आपका ऐसा हित चाहते हैं जो इस लोक में भी हित करे और परलोक में भी आपका हित करे। आप इस शरीर में हैं तो भी आपका हित हो, और आप इस शरीर को छोड़ करके आगे गमन करें, परलोक को गमन करें, तब भी आपका हित हो। वो ऐसा आशीर्वाद, ऐसे हित आपका चाहते हैं। सुख में और हित में यही अंतर है कि सुख क्षण भंगुर है और हित जो है वो जीवन पर्यंत साथ रहता है और जीवन समाप्त होने के बाद भी साथ रहता है। और हो सकता है कि अगर कोई संत महात्मा जो आप चाह रहे हैं वो बात आपके अनुकूल ना करे और आपको बुरा भी लगे कि देखो हम तो इनके पास ये आशीर्वाद लेने आए थे और ये तो पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके उन हालात में जिसमें आप हैं, महात्मा को आपके उन हालात से मतलब नहीं है। महात्मा एक सन्यासी को आपकी पूरी लाइफ को लेकर के उसके सामने एक जो खाका खिंच जाता है, सामने वाला व्यक्ति आते ही अगर किसी महात्मा ने तपस्या की है तो आपके जीवन का, पीछे का, आगे का और आने वाले समय का सब ज्ञात हो जाता है। और वो महात्मा, वो सन्यासी, वो संत आपके जीवन के भविष्य को, अतीत को पहचान करके वर्तमान को जानते हुए भविष्य की जब बात करता है तो हो सकता है कि वो बात वर्तमान काल में, वर्तमान समय में आपके मन माफिक ना हो, आपको अपने प्रतिकूल लगे। तो जब प्रतिकूल लगेगी
तो आप कहेंगे कि हमें क्या फ़ायदा हुआ यहाँ आने का, जो हम चाहते थे वैसा तो हमें आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ महाराज जी का। लेकिन महाराज जी ने तो ऐसा आशीर्वाद दिया जो इस समय आपकी कल्पना से परे है। आपकी बुद्धि में महाराज जी की बात नहीं समाएगी। कब समाएगी? वक्त आने पे, समय आने पे, जब आपके सामने वो परिस्थितियां आएंगी तो आप कहेंगे अरे उस समय तो मैं समझा नहीं महाराज जी ने क्या कहा, इतनी बड़ी बात मेरे को दी, इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे को दिया महाराज जी ने। हित वो है जो परमानेंट है, हित वो है जो स्थायी है, क्षणभंगुर नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग है। वो महात्मा का दिया आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है, क्योंकि महात्मा लोग दिखावे में आशीर्वाद नहीं देते हैं, वो अपनी आत्मा से, आत्मा का संबंध जोड़ करके मार्गदर्शन करते हैं, आपका हित चाहते हैं। हित में और सुख में मेन अंतर यही है कि सुख क्षणभंगुर है और हित जो है वो जीवन काल में भी आपके साथ है और जीवन काल समाप्त होने के बाद भी आपके साथ चलेगा। जब आप नितांत अकेले होंगे, ये शरीर छूटने के बाद, केवल और केवल आपके पास क्या होगा? शरीर तो होगा नहीं, होगी मन बुद्धि चित्त अहंकार। शरीर छूटने के बाद ये चार चीजें ही हमारा साथी होती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। यही तीन चीजें होती हैं और उसी अहंकार की वजह से ही हमारे को अगला जीवन मिलता है। तो अगर किसी का आशीर्वाद आपके साथ है तो आगे की गति आपकी बड़ी सुंदर होगी, बड़ी अच्छी होगी। तो मैंने कोशिश की आपको सुख और हित का अंतर समझाने की, तो मुझे आशा है कि आपको समझ आई होगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में इस चैनल का अधिक से अधिक प्रचार करें, ताकि लोगों को भ्रांतियों का निवारण हो, भ्रम जो फैले हुए हैं उनका निवारण हो। क्योंकि मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ और फैक्ट्स थोड़े से ऐसे भी होते हैं कि आपकी मान्यताओं को तोड़े, और मान्यता टूटेगी क्योंकि हो सकता है मान्यता गलत हो और हम फैक्ट की बात कर रहे हैं वो सही हो। तो आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हरि ओम नारायण हरि।